कहानी की शुरुआत में हमें एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि 1962 में यूएस गवर्नमेंट ने एक न्यूक्लियर अटैक किया था, जिसकी वजह से वहां पर पैदा हुए सभी लोग जेनेटिक इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक पहाड़ी इलाके का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। इसके बाद वहां पर एक खून से लथपथ आदमी आता है। ये साइंटिस्ट मिलकर उस आदमी की हेल्प कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक दूसरा आदमी आकर इन दोनों साइंटिस्ट को मार देता है और इन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने के बाद वो इनकी बॉडीज को अपने ट्रक में बांधकर ले जाता है। इसके बाद हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और उससे इफेक्टेड बच्चे भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम उन्हीं पहाड़ी इलाकों में एक गैस स्टेशन को देखते हैं जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था। इसके बाद उस आदमी को बाहर किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके दरवाजे पर एक बैग रखा हुआ था। अब उस बैग को देखने के बाद वो आदमी कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब थोड़ी देर के बाद वो आदमी फिर से बाहर आता है और उस बैग को अपने साथ अंदर ले जाता है। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर कोई और भी था। इसके बाद वो उस बैग को चेक करता है जिसमें काफी एक्सपेंसिव सामान था। उस बैग में उस आदमी को एक कटा हुआ कान भी मिलता है और ये कान उसी लड़के का था जिसका ये बैग था। इस बात का पता तब चलता है जब उस आदमी को उस बैग में एक लड़के की फोटो मिलती है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो लड़का भी उन म्यूटेंट्स के लिए काम करता है। वो आदमी जब उस बैग को चेक कर रहा होता है तभी बाहर कोई आ जाता है। दरअसल बाहर एक फैमिली थी जो कहीं पर घूमने के लिए जा रही थी। इस फैमिली में बॉब और उसकी पत्नी कैथिल, यहाँ पर इनके 3 बच्चे भी होते हैं, ब्रैड, बॉबी और लिन। लिन का हस्बैंड डग और इन दोनों की एक छोटी बेटी भी होती है, कैथरीन। यहाँ पर इन लोगों के साथ 2 डॉग भी होते हैं जिनका नाम इन्होंने ब्यूटी और बीस्ट रखा हुआ था। इसके बाद जब ये लोग फ्यूल डलवाकर वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो आदमी इनके पास आकर इन्हें एक शॉर्टकट बताता है जो दरअसल मैप में था ही नहीं। अब टाइम बचाने के लिए ये लोग उस शॉर्टकट से जाने लगते हैं, लेकिन आगे जाके इनकी गाड़ी में कुछ नुकीले तार फंस जाते हैं जो इन्हें दिखाई नहीं देते। दरअसल इन तारों को किसी ने बिछाया होता है। इसके बाद इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और इनकी गाड़ी एक चट्टान से टकरा जाती है। इसके बाद इनके डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। बॉबी उन्हें लेने उनके पीछे जाता है। अब यहाँ पर बॉब को लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी गलती है। अब इस जगह पर ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था और इन्हें दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी उन डॉग्स को ले आता है मगर इन लोगों को छुपकर कोई देख रहा था। अब यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक आदमी एक दिशा में जाएगा और दूसरा आदमी दूसरी दिशा में, ताकि वो हेल्प ला सके। इसके बाद बॉब एक गन को अपने पास रख लेता है और दूसरी गन ब्रैड को देता है, मगर ब्रैड उस गन को रखने से इनकार कर देता है और वो गन बॉबी रख लेता है। इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी दिशा की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर ब्रेंडा टेलर का दरवाजा खोल देती है जिसकी वजह से बीस्ट वहाँ से भाग जाती है। अब बॉबी उसका पीछा करता है और उसे लेने के लिए उसकी तरफ जाता है। इसके बाद बॉबी को एक जगह पर खून दिखाई देता है जिसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि बीस्ट को किसी ने बीच से चीर दिया है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगता है और पहाड़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि एक म्यूटेंट जैसी लग रही थी, मगर वो अपने बाकी साथियों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो बॉबी को अपने साथियों से बचाना चाहती थी जो ऊपर बैठकर किसी इंसान का पाँव खा रहा था। इधर डग चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, मगर वहां पर वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इन गाड़ियों में से किसी की भी हालत चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इधर हम बॉब को देखते हैं जिसे गैस स्टेशन तक पहुंचते हुए रात हो जाती है। वहां वो अंदर जाता है और उसे वहां पर वही बैग मिलता है जिसमें किसी इंसान का कटा हुआ कान रखा हुआ था। तभी बॉब वहाँ पर अपने मतलब की और भी कई चीजें तलाश करने लगता है। यहाँ पर बहुत सारी कटिंग लगी हुई थी जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद बॉब वहाँ से एक गाड़ी में बैठकर जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर उसी आदमी की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे जाकर देखता है तो वो आदमी अपनी ही गन से अपनी खोपड़ी को उड़ा लेता है। अब ये देखकर बॉब काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जिस गाड़ी में बैठता है उस गाड़ी में एक पहले से ही म्यूटेंट बैठा हुआ था। वो बॉब को बहुत बुरी तरह से मारता है और अपने साथ वहाँ से ले जाता है।
अब रात काफी हो जाती है, इधर बॉबी भी वापस नहीं आता। अब बॉबी को ढूंढने ब्रेंडा जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची जिसका नाम रूबी होता है, वो अभी तक बॉबी के पास बैठी हुई थी और वो ब्रेंडा की आवाज सुनकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर ब्रेंडा बॉबी को अपने साथ ट्रेलर में ले आती है, मगर यहाँ पर बॉबी उसे कुछ भी नहीं बताता। अब कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखने के लिए बॉबी बाहर जाता है और सभी लोगों को ट्रेलर में रुकने के लिए कहता है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर डग था। डग इन लोगों से कहता है कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है और जिसने भी हमें ये बताया था कि आगे शॉर्टकट है, उसने हमें बेवकूफ बनाया। इसके बाद वो बॉबी से कहता है कि अगर बॉब रात 12 बजे तक वापस नहीं आया तो हम उसे ढूंढने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये सभी लोग आराम करने लगते हैं। लिन और डग एक गाड़ी में सो जाते हैं, बाकी सभी लोग उस ट्रेलर में। मगर यहाँ पर बॉबी अभी तक जाग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर जाकर बीस्ट को ढूंढने लगता है। तभी इन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है। ये सभी लोग उठकर उस आवाज की तरफ जाते हैं। तभी एक म्यूटेंट आकर ब्रेंडा को दबोच लेता है। जब ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि बॉबी को पेड़ से बांधकर जलाया जा रहा था। ये देखकर सभी लोग उसकी तरफ जाते हैं। तभी इसी बीच एक और म्यूटेंट इनकी गाड़ी में घुस जाता है, मगर इसी बीच वहाँ पर लिन आ जाती है, जिसके बाद ये म्यूटेंट उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी पीछे से लिन की माँ आती है और वो उस म्यूटेंट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, वो म्यूटेंट उसकी माँ को शूट कर देता है। अब गोली की आवाज सुनकर बॉबी और डक भागकर गाड़ी की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर वो म्यूटेंट ब्रेंडा को भी शूट करने वाला था। तभी लिन एक स्क्रू ड्राइवर उस म्यूटेंट के पैर में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो म्यूटेंट लिन को वहीं पर मार देता है। डक जब गाड़ी के अंदर वापस आता है तो वो देखता है कि लिन मर चुकी है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, मगर यहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि उसकी बेटी को वो म्यूटेंट ले गए हैं। अब यहाँ पर लिन की माँ थोड़ी बहुत जिंदा थी, मगर वो इन लोगों के सामने ही मर जाती है। ये देखकर बॉबी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उन सभी को मारने के लिए वहाँ से बाहर जाता है, मगर डग उसे रोकता है और उसे समझा बुझाकर रोक लेता है। अब सुबह होते ही डग बीस्ट को लेकर अपनी बेटी को ढूंढने जाता है। वहाँ वो एक माइन के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो माइन इन म्यूटेंट्स की कब्र थी और यहीं पर वो सारे म्यूटेंट्स रहते थे। अब उस माइन से निकलने के बाद डग देखता है कि एक विलेज में न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही थी। इधर हम बॉबी और ब्रेंडा को देखते हैं, जो इन म्यूटेंट से अपना बदला लेने के लिए एक जाल बिछा रहे थे। इसके बाद डग उस विलेज में चला जाता है और वहाँ पर उसे अपनी बेटी भी मिल जाती है। जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तब एक म्यूटेंट उसके सामने आ जाता है। वो किसी तरह उससे बचकर अंदर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक औरत बैठकर टीवी देख रही थी। वो उससे किसी तरह बचकर अपनी बेटी तक पहुँच जाता है और उसे लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वो औरत उसके सामने आकर उसे बुरी तरह से मारती है। जब डक को होश आता है तो वो खुद को एक फ्रीजर में बंधा हुआ पाता है। वहाँ पर उसके साथ और भी बहुत सारे इंसानी बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकलता है। अब यहाँ पर डक बहुत ही चालाकी के साथ आगे बढ़ता है। तभी उसे चेयर पर बैठा हुआ एक म्यूटेंट दिखाई देता है। इस म्यूटेंट से हमें बाकी म्यूटेंट के बारे में पता चलता है। वो उसे बताता है कि हम लोगों को शहर से बाहर निकाल दिया गया और हम छुपकर यहाँ पर माइन में रह रहे थे और हमारे ऊपर बहुत सारी बमबारी की गई, जिसके रेडिएशन की वजह से हमारा ये हाल हो गया है। अब डग उस म्यूटेंट से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, मगर वो म्यूटेंट डग को कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ पर एक और म्यूटेंट आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से डग को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है, मगर अंत में डग उस म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाता है। अब उस म्यूटेंट को मारने के बाद डग वहाँ से निकल जाता है। तभी वो चेयर पर बैठा हुआ म्यूटेंट अपने एक म्यूटेंट को उस बच्ची को मारने के लिए कहता है। अब डग बाहर निकलकर सभी जगह अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, मगर उसे अपनी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती। वहाँ पर और बहुत सारे बच्चे थे जो एक म्यूटेंट के फॉर्म में थे। अब इधर वो म्यूटेंट उस बच्ची को मारने के लिए जाता है, मगर जैसे ही वो उसे मारता है उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक पिग है। दरअसल उस छोटी सी बच्ची को रूबी उठाकर ले गई थी। इधर हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं, जिनकी माँ की बॉडी वहाँ से गायब थी। इसके बाद ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक म्यूटेंट उनकी बॉडी को खा रहा था। ये म्यूटेंट सभी म्यूटेंट्स का बाप था।
वो बॉबी को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद जब वो ट्रेलर के पास पहुंचता है और ट्रेलर का दरवाजा खोलता है तो वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इन लोगों ने म्यूटेंट के लिए जाल बिछा रखा था। इधर डग रूबी तक पहुँच जाता है और वो जैसे ही अपनी बेटी को लेने जाता है तभी वो म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है। अब डग उस म्यूटेंट को शूट कर देता है। इसके बाद रूबी डग की बेटी को उसे सौंप देती है। तभी हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट फिर से खड़ा हो जाता है। अब रूबी ये देखकर उस म्यूटेंट को अपने साथ लेकर पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और यहाँ पर दोनों की मौत हो जाती है। अब ब्रेंडा और बॉबी देखते हैं कि डग अपनी बेटी को लेकर वापस आ गया था और उसे ऐसा देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अभी भी कोई उन्हें देख रहा था और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।